Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं फोन स्क्रीन पर अभी. ओके हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कर रहे हैं विच इज फ्रॉम स्टैंडर्ड 11 स्टेट टेक्स्ट बुक से. जो स्टूडेंट्स पहले देख रहे हैं उनको पता है. ओके जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है आप मेरे पहले के चैप्टर्स भी है ऑनलाइन आप चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब पे. ओके मैनी स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं सो थैंक यू फॉर दैट. डिपेंडिंग ऑन आपका जो फीडबैक है उस बेसिस पे मैं दूसरे भी टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ. सो आई एम गोइंग टू डू दैट वेरी सून. ओके सो विल लुक एट दिस नाउ. जस्ट गिव मी अ मिनट. स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. ऑलराइट सो स्टूडेंट्स इफ यू लाइक माय वीडियोस सो प्लीज उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा. ऑलराइट okay so we are doing the third part of this chapter which is biomolecules. last time हमने classification of carbohydrates जो है ओके उसको डिटेल में किया था एंड आई एम वेरी श्योर कि अभी तक तो आपको सब याद भी हो गया होगा. राइट सो इट्स वेरी सिंपल है ना. जो लोग अभी अभी आए हैं फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट जरा जल्दी से देख लीजिए उसको रिवाइज कर लीजिए. करेक्ट है. लेट्स गो इनटू डिटेल्स नाउ. सो जो क्लासिफिकेशन का टेबल हमने ऊपर किया है ना उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पार्ट जो है उसको हम शुरू करते हैं. सो लेट्स वी आर डूइंग आपको याद है वी आर डूइंग शुगर्स है ना. सो वी आर डूइंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड नाउ कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट कैटेगरी जो है मोनोसैकेराइड्स इसको हम जरा शुरू करते हैं. ठीक है. सो मोनोसैकेराइड्स लास्ट टाइम भी हमने देखा है ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर है ना. सिर्फ एक ही शुगर मॉलिक्यूल होता है. राइट सो बिल्कुल बेसिक और सिंपल शुगर्स हैं. राइट सिंपल शुगर्स देखिए ये टर्म्स जो हैं आपके आंसर में आने चाहिए है ना. इनको हम ऑब्जेक्टिव आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दे कैन बी आस्क्ड. करेक्ट. सो सिंपल शुगर्स है. स्ट्रक्चर कैसा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना क्रिस्टलाइन. करेक्ट. स्वीट टू टेस्ट. राइट मोनोसैकेराइड्स जो है ये सारे ही स्वीट टू टेस्ट होंगे एंड पानी में घुलेंगे सो दे विल बी सॉल्युबल इन वाटर. राइट मेजर कैटेगरीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है ये. ठीक है. इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या मोर करेक्टली इनटू स्मॉलर शुगर्स. करेक्ट है. तो अगर आप इनको हाइड्रोलिसिस करेंगे हाइड्रोलिसिस क्या होता है ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर है ना. जब ये पानी का मॉलिक्यूल ऐड करके हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस. सो अगर आप समझो सिंपल ग्लूकोज को लेके हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको फर्दर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे है ना. आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वगैरह ऐसे सिंपल जो है ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. यू विल नॉट गेट मोर शुगर्स है ना. तो इसीलिए ये जो है ये आ जाते हैं मोनोसैकेराइड्स में. दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते है ना. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं या मोनोमर्स होते हैं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए. तो जैसे आपने ऊपर के टेबल में देखा हेपारिन है या कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है या स्टार्च है या सेल्यूलोज है. इनको बनाने में आपके मोनोसैकेराइड्स जो है ये हेल्पफुल है. जनरल फॉर्मूला हम देख चुके CH2O द होल ब्रैकेट N जहां पे N 3 4 5 6 या 7 हो सकता है क्योंकि आपने ऊपर ये टेबल किया हुआ है ना. तो जो कार्बन वाला नंबर है वो कार्बन नंबर ही N है ना. सो 3 कार्बन ट्रायोज है ना याद है टेट्रोज पेंटोज. राइट सो N can be anything from 3 4 5 6 and 7. Correct. You have to remember these. So further classification is as trios, tetros, pentos, etc. है ना according to the carbon atom जैसे आपको ऊपर के टेबल में बताया गया है. So this is fairly simple है ना. Okay. अब देखिए मोनोसैकेराइड्स में है ना अभी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पे थोड़ा आ जाता है. तो मोनोसैकेराइड में अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप है ना. सो सिंपल केमिस्ट्री में आपने फंक्शनल ग्रुप्स किए हैं. तो CHO है इस CHO का फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है एल्डिहाइड. सो अगर मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो हम उनको नाम देते हैं एल्डोजिस. क्या देते हैं एल्डोज है ना. मैंने बोला था OSE रहेगा तो शुगर. एल्डोज मतलब ऐसा मोनोसैकेराइड जिसका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड. क्या बोला मैंने एल्डोस मतलब ऐसा मोनोसैकेराइड जिसका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड और CHO. करेक्ट है.
अब इसमें कौन से एग्जांपल्स आ जाते हैं? ग्लूकोज, जाइलोज एटसेट्रा. ओके, दीज आर कॉल्ड एज अल्डोसेस, है ना. अच्छा, जिनमें कीटोनिक ग्रुप होता है, अभी कुछ में एल्डोजिक ग्रुप होता है तो उसको आपने एल्डोज नाम दिया. कुछ मोनोसैकेराइड्स में ना कीटोनिक ग्रुप होगा विच इज रिप्रेजेंटेड एज सी डबल बॉन्ड ओ, है ना. तो अगर वहां पे एल्डोज नाम दिया तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कीटोस. करेक्ट है. कीटोस के एग्जांपल्स हैं राइबोलोज एंड फ्रक्टोज. अभी आप याद कैसे कर सकते हैं इसको ना, एक सिंपल मैं तरीका बताती हूँ. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज तो समझो आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, तो एल्डोज इज ग्लूकोज एंड कीटोस इज फ्रक्टोज. ओके, तो ये नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे. बट बाकी के जो शुगर्स है ना, उसमें एक चीज आप नोटिस कीजिए, है ना. अगर मैंने नाम ओनली ओएसई रखा तो वो एल्डोज हो गया. फॉर एग्जाम्पल राइबोज, इफ आई से राइबोज तो वो होता है एल्डोज शुगर. बट अगर मैंने नाम दे दिया राइब्यूलोज तो वो हो गया कीटोज. करेक्ट. सेम वे जाइलोज इज एल्डोज, लेकिन जाइल्यूलोज बिकम्स अ कीटोन शुगर. करेक्ट है. तो ये एक सिंपल नेमिंग सिस्टम है जो आप याद कर सकते हैं. बस आपको क्या याद रखना है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि उनके नेम्स जो हैं ये अलग तरीके से रखे गए हैं. करेक्ट है. सो ग्लूकोज इज एन एल्डोज, फ्रक्टोज इज अ कीटोज शुगर, वो आपको याद रखना पड़ेगा. बाकी सब में ओएसई है तो वो aldose है, and if it is ULOAC then that becomes a ketose sugar. Okay, ठीक है. Now let us look at some of these important monomeric sugars, which is we start with glucose. Correct है. तो यहाँ तक तो it's quite simple, है ना. We look at glucose now. ग्लूकोज जो है हमारे सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल मॉलिक्यूल है ना. फ्यूल से क्या होता है, एनर्जी मिलती है गाड़ी को, है ना. पेट्रोल डालते हैं, गाड़ी को एनर्जी मिलती है, गाड़ी चलती है. करेक्ट. वैसे ही आपके सेल्स के सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हैं, वेदर वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, ओके, कोई भी काइंड ऑफ प्रोसेस हो, वहां पे आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है. एंड रेडी एनर्जी कहाँ से मिलती है? द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल इज ग्लूकोज. करेक्ट है. हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 90 मिलीग्राम्स होता है 100 ml खून में. तो अगर आप 100 ml ब्लड निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 90 mg आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, है ना. साइज छोटा है, सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है पानी में, और इसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज रेडिली सेल के अंदर एंटर कर सकता है. करेक्ट है. इट्स अ स्मॉल मॉलिक्यूल, रेजिस्टेंस कम है, पानी में इजीली घुल जाता है. तो क्या होता है, सेल के सारे बैरियर्स होने के बावजूद, प्लीज रिमेंबर सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक मेम्ब्रेन बैरियर है ना, हर एक चीज को इजीली एंट्री नहीं देता है. तो मेम्ब्रेन बैरियर होने के बावजूद भी ग्लूकोज जो है अपने प्रॉपर्टीज के वजह से इजीली एंटर कर जाता है सेल में. राइट. और जैसे ही ये ग्लूकोज को मेटाबोलाइज किया जाता है, इन शॉर्ट आप इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो जो भी एनर्जी इसके बॉन्ड से निकलती है ना, वो एनर्जी को हम एटीपी में स्टोरेज कर लेते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ओके. सो बाय सेल्यूलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बड़ी इजीली ब्रेक डाउन करके उसके अंदर के एनर्जी को अनलॉक करके हम उसको यूज कर सकते हैं. करेक्ट है. इफ यू लुक डाउन इन योर चैप्टर you will find कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऑफ ग्लूकोज. राइट. तो यू कैन सी दैट ये एक रिंग स्ट्रक्चर है. ओके. अब ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्रॉस पॉइंट्स हैं, दिस इज जनरली द प्लेस वेयर कार्बन इज सपोज टू बी शोन, बट उसको दिखाया नहीं जाता है. तो जैसे यहाँ पे है, ओके, दिस इज 1 कार्बन, 2, यहाँ पे तीसरा, 4, 5th, and the 6th carbon is outside the ring. Can you see this? The 6th carbon is outside the ring. And inside there is an oxygen molecule. करेक्ट है. तो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आप एज अ स्ट्रेट चेन भी लिख सकते हैं. जैसे आप C6H12O6 को लाइन से जोड़ दीजिए लंबे से चेन में. जब भी वो साइक्लाइज होता है तो यू गेट अ रिंग स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरीके से दिखता है. ओके. इट्स अ हेक्सागोनल रिंग, लेकिन देखिए रिंग में एक जगह पे कार्बन के बजाय ऑक्सीजन है. करेक्ट है. तो दिस इज कॉल्ड अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग. हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और एक कार्बन जो है बाहर है. टोटल कार्बन आर दिस 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6. लुक एट द पोजिशन ऑफ द OHs. करेक्ट है.
ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशंस, क्योंकि जब भी आपको स्ट्रक्चर पे शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा तो यू विल हैव टू राइट एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके। अब आते हैं आगे गैलेक्टोज पे। गैलेक्टोज दिखने में ग्लूकोज जैसे दिखता है, ओके। दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विच इज द अल्फा एंड द बीटा फॉर्म्स। ऑलराइट, गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ में रिएक्ट करता है और आपको मिलता है लैक्टोज शुगर, जो आपका मिल्क शुगर है ना, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ऑलराइट, बट ग्लूकोज को गैलेक्टोज में बदलना और गैलेक्टोज को ग्लूकोज में बदलना ये कोई आसान काम नहीं है। ओके, इसके एंजाइमेटिक पाथवेज जो है ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, सो दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इजीली इनटू ईच अदर, है ना। गैलेक्टोज देयरफॉर ग्लूकोज का काम नहीं कर सकता सेल में, ये आपको याद रखना है। तो आप बोलेंगे अच्छा दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है, ग्लूकोज अगर कम है तो सेल गैलेक्टोज क्यों नहीं यूज करता? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो छोटा मोटा भी डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, तो हमारे एंजाइम्स उस शुगर को यूज नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एंजाइम्स जो हैं ये बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं, एंड ओनली स्पेसिफिक एंजाइम कैन वर्क ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो अगर ग्लूकोज के लिए पूरा पाथवे डिजाइन किया है तो वहां पे गैलेक्टोज जो है वो यूटिलाइज नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं फ्रक्टोज पे। फ्रक्टोज जो है ये फ्रूट शुगर, ओके, फ्रूट्स में, फलों में जो शुगर मिलता है उस शुगर को हम लोग बोलते हैं फ्रक्टोज शुगर, है ना। केमिकली ये कीटोहेक्सोज है। कीटोहेक्सोज मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, हेक्सोस मतलब 6 कार्बन शुगर है, करेक्ट है। लेकिन इसका जो है ये 5 एटम का रिंग बनता है रादर देन 6 एटम का रिंग, है ना। तो यहाँ पे जैसे 6 एटम का रिंग बना हुआ है, तो जब फ्रक्टोज बनेगा तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो 6 के बजाय 5 का स्ट्रक्चर बनेगा। फ्रक्टोज ग्लूकोज के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या मिल जाता है? सुक्रोज, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, करेक्ट है। सो फ्रक्टोज जो है दिस इज नोन एज अ what do you call it, a fruit sugar. Okay, so I'm just trying to check if no, so they have not given you the structure of fructose here. कोई बात नहीं, at the end I'll show you some of the structures, मैं एक स्लाइड बना के आपको दिखा दूंगी। ओके, अब जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं इनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ओके, रिड्यूसिंग शुगर मतलब ये एक केमिकल कंपोनेंट को रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, हाँ, ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन। तो क्योंकि ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं इनमें या तो अल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री होता है या तो कीटोनिक ग्रुप फ्री होता है ना। तो जब भी हम इन शुगर्स को बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करते हैं तो बेनेडिक्ट्स में होता है कॉपर, है ना। तो क्या होता है बेनेडिक्ट्स रिएजेंट में कॉपर जो है ये 2+ वैलेंसी स्टेट में रहता है। अब जैसे ही आप इसको एक सिंपल शुगर के साथ में मिक्स कर देंगे और उसको जरा सा हीट कर देंगे तो क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्री अल्डिहाइड एंड फ्री कीटोनिक ग्रुप जो है ये Cu2+ को Cu सिंगल प्लस या प्लस स्टेट में रिड्यूस कर देता है, राइट। इट एड्स इलेक्ट्रॉन्स टू दिस एंड रिड्यूसेस द वैलेंसी स्टेट फ्रॉम 2+ टू प्लस, एंड देयरफॉर क्योंकि ये हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, दे आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग शुगर्स, और ये प्रोसेस होता है रिडक्शन, करेक्ट है। आई एम श्योर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन से फेमिलियर है, राइट। ऑक्सीडेशन में हम इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर सब्सटेंस से निकालते हैं, या तो हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं या तो हम हाइड्रोजन निकालते हैं, करेक्ट है। एंड उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है रिडक्शन, जहां इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर स्पीशीज को ऐड किया जाता है या तो हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, ओके, या तो ऑक्सीजन कम किया जाता है, राइट। सो these sugars are always called as reducing sugars, correct? Why? क्योंकि उनके पास होता है फ्री अल्डिहाइडिक या तो फ्री कीटोनिक ग्रुप, है ना। इज दिस मेकिंग सेंस टू यू? यस, ओके। तो वी फिनिश विद द मोनोसैकेराइड्स हियर और आगे बढ़ते हैं डाइसैकेराइड्स की तरफ, है ना। मोनोसैकेराइड फॉर्म में प्योरली मिलना ये थोड़ा सा रेयर है ना। नेचर में जनरली आपस में शुगर्स बॉन्ड बनाकर ही पाए जाते हैं। सो मोस्टली जो शुगर्स नेचर में नेचुरली मिलते हैं वो डाइसैकेराइड्स होते हैं, करेक्ट है। डाइसैकेराइड्स तब बनते हैं जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज अ, यहाँ पे देखिए, कंडेंसेशन रिएक्शन, ये वर्ड याद रखना है, करेक्ट है। तो हमने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज गिव्स यू लैक्टोज, याद है।
बट वो प्लस मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में एक रिएक्शन अंडरगो करते हैं, वो रिएक्शन को कहा जाता है कंडेंसेशन रिएक्शन। जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होते हैं ना, तो वो पानी का मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, करेक्ट। सो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे, तभी वो एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे और बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस है, इसको एनर्जी की जरूरत होती है, करेक्ट है। और जो बॉन्ड दो सिंपल शुगर्स के बीच में बनता है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको प्लीज याद रखिए, करेक्ट है। क्या कहा मैंने, जो बॉन्ड ओके कंडेंसेशन रिएक्शन द्वारा दो शुगर्स के बीच में बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, करेक्ट है। और ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को पकड़ के रखता है एक डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल के अंदर, राइट। सो जैसे सुक्रोज है, लैक्टोज है, मोल्टोज है, ये सारे जो है ये डाइसैकेराइडिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हो गए, है ना। अब सुक्रोज जो है, देखिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाती है, सी ग्लूकोज रिड्यूसिंग है, राइट, लेकिन सुक्रोज बिकम्स नॉन रिड्यूसिंग। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड बनता है ना, तो वो जो फ्री अल्डिहाइड फ्री कीटोन ग्रुप है वो बॉन्ड में बंध जाता है। सो यू डोंट हैव अ फ्री अल्डिहाइडिक और अ कीटोनिक ग्रुप, एंड देयरफॉर it becomes a non-reducing sugar, करेक्ट है। however लैक्टोज एंड maltose में reducing quality बनी रहती है, क्योंकि aldehydic and ketonic group इनमें free रहता है। स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको पर्टिकुलरली ध्यान देना है, ओके। क्यों? क्योंकि मैं सपोज एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स इज अ नॉन reducing sugar, एंड आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सुक्रोज, लैक्टोज, maltose, करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाता है, सुक्रोज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड्यूसिंग शुगर, एंड आई से लैक्टोज, सुक्रोज एंड से ग्लूकोज। तभी इसमें आप कैसे चूज करेंगे, तो इसमें तो दो रेड्यूसिंग शुगर्स हो गए, है ना, लैक्टोज भी रेड्यूसिंग है एंड ग्लूकोज भी रेड्यूसिंग है, याद है। तो ये सब पॉइंट्स को है ना थोड़ा आपको फोकस करना है व्हेन यू आर स्टडिंग, सो दैट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, करेक्ट है, ओके। लैक्टोज जो है ये भी बीटा एंड अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट, बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज को कनेक्ट करके बनाया जाता है, करेक्ट है। अल्फा बीटा फॉर्म्स जो हैं, इनका जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है वो मैं बाद में आपको दे दूंगी, फिलहाल आप जस्ट फोकस कीजिए ऑन द चैप्टर, ओके। सो एज ऑफ नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस, एंड यहाँ पे इन्होंने आपको जो है रिएक्शन दिखाया हुआ है, सी, कैन यू सी दिस, अभी देखिए उन्होंने दोनों रिएक्शंस आपको दिखाए। ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, करेक्ट है, ये देखिए C12H22O11, करेक्ट। सो दिस इज द डबल शुगर, ये डाइसैकेराइड है। हाइड्रोलाइसिस मैंने क्या बोला था, आप पानी ऐड करते हैं एंड इसके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो पानी ऐड किया प्लस वाटर, हाइड्रोलाइसिस हुआ, ये देखिए ये ब्रेक हो गया ना, C6H1222 सॉरी C12H22O11 का, यहाँ पे दो C6H12O6 C6H12O6 दो मोनोसैकेराइड्स मिल गए आपको। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये जो ऊपर के पट्टी में रिएक्शन दिखाया है ना, ये है आपका हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन, है ना। अब ये रिएक्शन देखिए, ये हाइड्रोलाइसिस का रिवर्स रिएक्शन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। सी, एक ग्लूकोज प्लस दूसरा ग्लूकोज, ये देखिए यहाँ पे पहले क्या था, OH OH था, है ना। ऊपर चले जाते हैं जरा, एक बार क्लियरली देख लेते हैं, सी दिस, यहाँ पे क्या था, इधर OH है, दिख रहा है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इधर OH है, प्लस यहाँ पे मैंने और एक ग्लूकोज ऐड कर दिया, उसका भी एक OH है जो ये साइड लटक रहा है। अब नीचे देखते हैं, इधर एक OH होना चाहिए था, इधर एक OH होना चाहिए था, लेकिन जब ये ग्लूकोज ने ये ग्लूकोज के साथ में रिएक्ट कर दिया है, तो क्या हुआ है, कैन यू सी दैट H, दो H और एक O यहां से निकल गए हैं, H2O, कैन यू सी दैट, दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको। तो जब ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज ऐड हो गए, तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और एक O जो है वो गायब हो गए, निकल गए। सो वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड और एक ही O बचता है, और आपको एक बॉन्ड नजर आता है अभी, H ऐसे OH दिस वे,
है ना। इस लिंकेज को हमने क्या नाम दे दिया है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो वी आर कॉलिंग दिस द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए अभी, है ना, सी इट विथ केयर। ऊपर का रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस, एक डबल शुगर को आपने पानी ऐड करके ब्रेक कर दिया इनटू 2 मोनोसैकेराइड्स। अभी 2 मोनोसैकेराइड्स को जब भी आप एड अप करते हो तो आप पानी निकाल देते हो। तो हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन दोनों में आपस में अपोजिट टाइप का रिएक्शन हो रहा है। कैन यू सी दैट, है ना, लुक एट इट वेरी क्लियरली। सो जब दो सिंपल शुगर्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो यू एंड अप गेटिंग what is called as a glycosidic linkage, है ना। is this clear, yes or no? तो ये काफी सिंपल है ना। okay, it's a very simple reaction and we are talking about how lactose can be made in beta and beta forms, correct। डाइसैकेराइड्स भी पानी में soluble होते हैं लेकिन ये काफी बड़े होते हैं। सो मोनोसैकेराइड जैसे डायरेक्टली सेल में एंटर कर जाते हैं वाया डिफ्यूजन, ओके। डाइसैकेराइड्स इतनी जल्दी नहीं एंटर कर सकते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है डाइजेशन के वक्त, ओके। एंड जो मोनोसैकेराइड्स फॉर्म होते हैं वो फिर ब्लड में जाते हैं और फिर वो सेल में एंटर करते हैं, करेक्ट है। तो ये हो गया डाइसैकेराइड्स की स्टोरी, करेक्ट है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। मोनोसैकेराइड्स को बहुत जल्दी सेल यूटिलाइज करता है, ऑलराइट। लेकिन अगर सेल को तुरंत जरूरत नहीं है एनर्जी की तो क्या होता है, ये मोनोसैकेराइड को स्टोरेज किया जाता है बाय कन्वर्टिंग देम फर्स्ट इनटू डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड का कन्वर्जन रिएक्शन हमने ऊपर देखा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना। बाद में यही डाइसैकेराइड्स बढ़ बढ़ के और शुगर्स ऐड होते जाते हैं और फिर आपके बड़े पॉलीमर्स बनते हैं which are called the polysaccharides। polysaccharides इतने बड़े होते हैं कि जब ये एक बार सेल के अंदर बन जाते हैं फिर वो सेल से जल्दी निकल नहीं सकते, दे कांट एस्केप, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। तो वो सेल के अंदर लॉकअप हो जाते हैं और इसीलिए आपके सारे स्टोरेज मॉलिक्यूल्स जो हैं ये पॉलीसैकेराइड फॉर्म में होते हैं, करेक्ट है। okay, so I'm going to stop this session here। I hope that you have understood। all the students जो मुझे continuously follow कर रहे हैं, thank you for your support। please continue to like, share and subscribe the video। okay, मैं और भी कंटेंट करने के प्रोसेस में हूँ, मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया है, थैंक यू फॉर दैट। अगर आपको चाहिए कि मैं किसी भी स्पेसिफिक कंटेंट पे फोकस करूँ तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय गिवन फोन नंबर, ओके। और एल्स या तो आप इस वीडियो पे या किसी भी वीडियो पे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट डाल दीजिए तो आई विल रिप्लाई टू इट इमीडिएटली। थैंक यू एंड कीप शेयरिंग, प्लीज शेयर इट मैक्सिमली सो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स को मदद मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।